गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन होम क्लास। जैसा कि आप जानते हो कि मैथमेटिक्स से जो हमारा टॉपिक है आज कंक्लूड हो चुका है, तो फिर भी इसमें स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चंस होते हैं, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, उसमें जो स्टेटमेंट्स वाइज क्वेश्चंस होते हैं आज मैं उसको ट्राई करूँगा, क्योंकि आज तक जो भी सिस्टम हमने लिए थे जिसमें 2x2 का मैट्रिक्स बनता था या 3x3 का मैट्रिक्स करता था, ऑल टाइप ऑफ एग्जांपल्स और क्वेश्चंस हमने टेक्स्ट बुक के कर लिए और कुछ प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे। तो चलिए आज मैं इसको फाइनल करते हैं, कल से हम नया टॉपिक लेंगे। तो ये जो हमारा डिटरमिनेंट्स का टॉपिक चल रहा है, सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड, इसमें जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस है उनको प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए लेट अस स्टार्ट। ये हमारी एक्सरसाइज 4.6 का ही क्वेश्चन एक्सरसाइज है। इसी में एक क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह के स्टेटमेंट के क्वेश्चंस आप देख लेना और कल से हम नया टॉपिक लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक्सरसाइज हमारी 4.6 है। तो ये कह रहा है कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, 3 kg वीट एंड 2 kg राइस इज ₹60। तो तीन चीज़ों की प्राइस ₹60 है। Also, cost of 2 kg onion, 4 kg wheat and 6 kg rice is ₹90। फिर एक और सेट दिया है जिसमें तीन चीज़ों की प्राइस फिर 90 दी है। और तीसरी कॉस्ट ऑफ 6 kg ऑनियन, 2 kg wheat और एंड 3 kg राइस इज ₹70। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर kg बाय मैट्रिक्स मेथड। तो हमारे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दिया है कि हमारे पास तीन सेट्स दिए हैं। एक में 4 kg ऑनियन है, प्याज जिसे कहते हैं, 3 kg वीट, गेहूं जिसे कहते हैं, और 2 kg राइस। ये तीन चीज़ों की जो प्राइस है वो 60 है। फिर दोबारा एक सेट लिया है जिसमें 2 kg ऑनियन है, 4 kg वीट है और 6 kg राइस है। इसकी प्राइस 90 दी है। और कॉस्ट ऑफ 6 kg ऑनियन प्याज, 2 kg वीट गेहूं और 3 kg राइस, इसकी प्राइस 70 दी है। तो थ्री सेट दिए हैं डिफरेंट। तो हमने कॉस्ट ऑफ ईच आइटम निकालनी है। तीन आइटमें हमारे पास कौन सी हैं? ऑनियन, वीट एंड राइस, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो पहले हम इस स्टेटमेंट को इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे, जो हमारा एक सिस्टम बनेगा। और सिस्टम को कैसे सॉल्व करते हैं? अब ये तीन सेट्स हैं तो 3x3 का मैट्रिक्स बनेगा। और इस सिस्टम को हम जिस तरह हम प्रीवियसली 3x3 मैट्रिक्स वाले सिस्टम को सॉल्व करते हैं, 3 इक्वेशंस जो सिस्टम है उसको सॉल्व करते हैं, वैसे ही करेंगे। लेकिन पहले कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो तीन आइटम्स कौन सी हैं? एक ऑनियन है, एक वीट है और तीसरी राइस है। चलिए हम सब की जो भी इनकी कॉस्ट है तीनों की, वो पर kg हमने निकालनी है। तो हर एक को हम डिनोट करेंगे। चलिए, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑनियन, चलिए प्याज की कीमत हम मान लेते हैं ₹X, एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ वीट की मान लेते हैं ₹Y, एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ राइस मान लेते हैं Z। तो ऑनियन की X रख ली हमने प्राइस, वीट की ₹Y और राइस की ₹Z। इसी X, Y, Z को हम निकालेंगे। तो यही हमारी कॉस्ट ऑफ ईच आइटम होगी। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो पहला सेट क्या था? 4 kg ऑनियन। ऑनियन हमारा क्या है? ऑनियन को हमने क्या माना है? कॉस्ट X। दैट मीन्स 4X प्लस 3 kg वीट प्लस 2 kg राइस इज इक्वल टू कितने के थे तीनों? ₹60 के, इज इक्वल टू 60। फिर दूसरे सेट में क्या था? 2 kg ऑनियन, 4 kg वीट एंड 6 kg राइस, इसको 6Z कहा और इसकी प्राइस क्या थी? 90। और तीसरे सेट में 6 kg क्या थे? ऑनियन। ऑनियन की किसको डिनोट किया हमने? ऑनियन से, X से। 2 kg वीट, Y, प्लस 3 kg राइस। और इन तीनों की कास्ट तीसरे सेट में क्या कास्ट थी? ₹70। तो तीनों सेट बन गए। अब हम इनको, अब ये जो तीनों इक्वेशंस का एक सिस्टम बन गया, तो सभी को हमने डिनोट किया और एक सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। अब इस सिस्टम को हम कैसे सॉल्व करेंगे? कौन से मेथड से? बाय मैट्रिक्स मेथड। अब मैंने आपको बताया है
द सिस्टम कैन ऑल्सो बी रिटन एज, सिस्टम को हम कैसे लिखते हैं, ए एज एक्स इजकल टू बी, और एक्स इजकल टू ए को जब शिफ्ट करते हैं बी की तरफ तो ए इनवर्स बी, यही हमारा सोल्यूशन है। ये जो कैपिटल एक्स है इसकी 3 वैल्यूज़ है, एक्स वाई या जेड, और एक्स क्या था आपका ओनियन की प्राइस, वाई क्या आपका इस वीट की प्राइस, और जेड क्या है आपका राइस की प्राइस। चलिए आगे देखते हैं हम इसको। अब वेयर इस ए एक्स इजकल टू बी में ए मैट्रिक्स कौन सा बना, इसके क्वेश्चन लेते हैं हम। कौन सा मैट्रिक्स बना, 4 3 2 एलिमेंट्स, 2 4 6 6 2 3। तो देखिए 4 3 2 2 4 6 6 2 3, तो ये मैट्रिक्स ए बना। और एक्स की क्या वैल्यू है, 3 वैल्यूज़ हैं, क्योंकि 3 इक्वेशंस हैं, एक्स वेरिएबल्स भी 3 होंगे, एक्स वाई और जेड। ओनियन, वाई आपका है वीट और जेड आपका राइस, एंड बी इज इक्वल टू इक्वलिटी के पार जो इसकी प्राइस है वो बी मैट्रिक्स बना 60 90 एंड 70। तो बी की वैल्यू क्या है, 60 90 एंड 70। लेकिन सबसे पहले हम डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं, उससे हमें पता चलता है क्या ये प्राइजेस इसका सोल्यूशन है या नहीं है। वो तो ऑब्वियसली होगा ही। चलिए फिर भी चेक करने का तरीका क्या है। नाउ डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है, सभी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को हम बार में रखेंगे, तो बन गया डिटरमिनेंट ऑफ ए 4 3 2 2 4 6 6 2 3। तो कैसे निकालते हैं, पहले रो वाइज इसको ऑपरेट करेंगे। सबसे पहले एलिमेंट 4 लेंगे प्लस में, और ये इसकी रो और ये कॉलम कैंसिल, तो क्या बचे एलिमेंट्स 4 6 2 3, माइनस दूसरा क्या लिया हमने, ये पहला प्लस में लिया था, दूसरा एलिमेंट जो है रो का वो माइनस में लेना है, -3 टाइम्स। अब इसका ये कॉलम और ये रो खत्म, तो कौन सा एलिमेंट है, 2 6 6 3 2 6 6 3। और तीसरा पहले प्लस में लिया था 4, फिर माइनस में लिया था 3, और बाहर आप प्लस में लेंगे 2, प्लस माइनस प्लस, यही हमारी एक्सपेंशन होती है ट्रीटमेंट की, प्लस 2 टाइम्स। अब इसकी ये कॉलम और ये रो खत्म, तो एलिमेंट्स बचे 2 4 6 2 2 4 6 2। अब जैसे ही इसको हमने ऑपरेट किया तो 4 फर्स्ट रो का 4 बाहर है, तो अंदर क्या रहा, क्रॉस वाइज मैंने बताया आपको, 4 × 3 -2 × 6। फिर दूसरा माइनस वाला दूसरा एलिमेंट रो का 3 जो है वो माइनस से लिया, 2 × 3 -6 × 6, और तीसरा एलिमेंट प्लस में लिया था हमने रो का 2 × क्रॉस वाइज ऊपर से नीचे 2 × 2 -6 × 4। तो चलिए क्या वैल्यू बनी हमारी डिटरमिनेंट ऑफ ए की, 4 × 12 -12 -3 × 6 -36 प्लस 2 × 4 -24। तो वैल्यू बनी डिटरमिनेंट ऑफ ए की 4 × 0 12 -12 0 -3 × 36 में से 6 निकले तो -30 प्लस -24 में से 4 निकले तो -20। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या निकली, 4 × 0 हो गया 0, माइनस प्लस 30 × 3 हो गया 90, और प्लस माइनस हो गया -20 × 2 हो गया 40। तो 90 में से 40, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या निकली 50, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये जो ए की वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 50 है, 0 नहीं है। सिंस डिटरमिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये जो सिस्टम है ये कंसिस्टेंट है एंड इट हैज़ ए यूनिक सोल्यूशन। द सिस्टम इज़ कंसिस्टेंट एंड इट हैज़ ए यूनिक सोल्यूशन। सोल्यूशन तो इसका होगा है, क्योंकि तीनों आइटम्स की प्राइस हम ढूंढ लेंगे जब हमें वेरिएबल्स एक्स वाई और जेड की वैल्यू मिल जाएगी। अब और इसका सोल्यूशन क्या था, मैंने शुरू में ही आपको बताया था, ए एक्स इजकल टू बी एंड ए इनवर्स इजकल टू, और एक्स इजकल टू ए इनवर्स बी, एक्स इजकल टू ए इनवर्स बी, यही इसका सोल्यूशन है। इसका नाम नंबर 1 रख दिया। अब एक्स इसका सोल्यूशन है ए इनवर्स बी के, बी हमारे पास शुरू में दिया हुआ है, और राइट साइड में जो प्राइस दी थी, और लेफ्ट साइड में ए इनवर्स। तो पहले हम ए इनवर्स को ढूंढेंगे, उसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे, और हमें एक्स मिलेगा, उसमें 3 वैल्यूज होंगी, स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई एंड स्मॉल जेड। चलिए ए इनवर्स को ढूंढते हैं। वी नो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजेंट ऑफ ए।